फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज तो हमने जो पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ आप बैक में जाके वो देख लें। और उसके बाद आगे ये वाला टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे आपको। तो वो मैं लिख देता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके होते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा क्या है, एक एंगल है, ठीक है, एंगल नेम है वो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी उसका जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और ये जो थीटा होती है, ये थीटा जो एंगल है, ये हमारा क्या है, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच तक रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का ही रहेगा। ये जितने भी थीटा एंगल है ये सब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के ही रहेंगे। तो साइन, जैसे मान लो कोई अगर साइन थीटा की वैल्यू, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री की भी हो, ले लो। साइन 30 डिग्री का मान लो कितना होता है, 1/2 होता है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं थीटा, फॉर एग्जांपल लेके चलें अगर, तो देखो, अगर मान लो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके के लिए। मान लो साइन साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू 1 आएगा। कैसे आएगा, साइन 30 का कितना होता है, 1/2, ठीक है। और कॉस 30 का क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, ये होता है। और कॉस स्क्वायर 30 का क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा, प्लस ये जाएगा 3/4, 4/4 कट जाएगा 1, आया आंसर, आया 1। मतलब थीटा की वैल्यू सेम रहेगी और वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या आएगा, 1 इसके बराबर ही आएगा। ये हमारा फॉर एग्जांपल था, एग्जांपल, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद करना है। तो यही आपको याद करना है, मैं ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है, और आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड कॉस, तो इसका रिलेशन मतलब यही होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर साइन और कॉस मिलके बना रहे होंगे। तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अलग भी हैं बहुत सारे, जैसे पिछली बार में जो पढ़ा था वो भी लिख सकते हो आप। अब अगला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, याद करना पड़ेगा तो फिर दिखा देते हैं आपको। अगला टॉपिक होगा, अगला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसको भी इसी तरीके से करना है। मैं एग्जांपल में आपको शो करके दिखा देता हूँ कि वो कैसे किया गया है। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको सेक टेन से जोड़ दो, सेक टेन का और कॉसेक कॉट का, इस तरीके से रिलेशन याद रखना है आपको। तो सेक, तो उसके बाद चलो देखते हैं। अब ये जो थीटा है ये भी क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और बराबर, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का ही है ये थीटा वाले एंगल। थीटा एक तरह का एंगल है, ओके। अब थीटा मान लो, जैसे यहाँ पे 45 ही मान लो, मान लेते हैं। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, एक हमने थीटा एंगल माना 45 है, तो इधर भी वही 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर। तो इतना आ गया। अब हमने याद करो आपको, सेक में 45 डिग्री का आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा था। ये था, टेबल बनाई थी, तो इसमें देखो सेक ए का 45 मतलब ये वाला क्या है, √2
और 10 का क्या है अंडर रूट 10 का क्या है 1। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ करके। सेक 45 क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 प्लस 10 का क्या है 45 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो आ जाएगा 2 1 प्लस 1, तो 2 इक्वल टू 2। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का, उसके बराबर होगा। तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसमें आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो भी कैसे करना है और क्या करना है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो इसका था कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो इसका भी जो थीटा वाला एंगल है वो कितने डिग्री के एंगल के बीच में है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। 0 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा बराबर, ये बीच में है थीटा। ओके, इतना हो जाने के बाद अब थीटा मान लो कोई भी एज्यूम कर लो, मान लो 60 डिग्री ले लेते हैं। मान लो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। अगर 60 डिग्री है तो देखते हैं कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। चेक करके देखते हैं बराबर है कि नहीं है। अब आपने टेबल पढ़ी थी, देखो कॉसेक ए का 60 क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो हम वहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री क्या है, ये रही टेबल आपके सामने। कॉट इसका 60 डिग्री है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो हमने यहाँ लिखा 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 1 प्लस 1 अपॉन 3। ओके, अब जब इसको सॉल्व करोगे 4 अपॉन 3 ऐसे रहेगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, मतलब टोटल मिला के 4 अपॉन 3 ही आ जाएगा। तो देखा होगा आपने ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपको यही याद रखना है कि आपको ये 3 याद करने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करके याद करने पड़ेंगे। बस आप इतना बना लो कि साइन का कॉस के साथ, सेक का कॉस सेक का टैन के साथ और कॉसेक का कॉट के साथ। ठीक है, और फिर भी नहीं याद होता है तो फिर मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये होता है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो आप इतना याद कर लो साइन का कॉस के साथ होगा। ठीक है, साइन का कॉस के साथ है, और ये जो बगल बगल में जो बगल बगल में देखो ये एक दूसरे के बगल में है, एडजेसेंट साइड है, और सेक का कॉट के साथ बगल बगल में है जो नाइबर। ठीक है, ठीक है, ये दो तो याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो बचा तीसरा वो उसके साथ, जो लास्ट में बचेगा कॉसेक और टैन, तो ये इनके साथ हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि कोई ये वीडियो को कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच।